हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज एक और नया केस मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ जिसका नाम है आसिफा बानो रेप एंड मर्डर केस। क्या हुआ था इस केस में, अगर आप सब जानना चाहते हो तो मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहो। मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने इस केस को शुरू करूँगा। एक नन्ही सी बच्ची होती है जिसकी उम्र 8 साल होती है, जिसे ना इंसानियत ने बख्शा और ना इंसाफ ने जवाब दिया। जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा गांव होता है रसाना, जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आता है। 2018 का जनवरी महीना था। ये वो वक्त था जब इंसानियत ने अपनी सबसे बदतमीज सूरत दिखाई। आसिफा बानो की कहानी, एक ऐसी कहानी जो आप सबका दिल तोड़ देगी। आसिफा एक छोटी सी लड़की थी। वो एक बकरवाल कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, एक नोमैडिक मुस्लिम ग्रुप जो अपनी बकरी और घोड़ों को चराते हुए एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। वैसे ही हर रोज अपनी रूटीन फॉलो करते हुए 10 जनवरी को आसिफा अपने बाबा के साथ अपने घोड़े और बकरियों को लेकर जंगल की तरफ उन्हें चराने ले गई थी। अब दोपहर में आसिफा के जो बाबा थे वो वापस आ गए थे। आसिफा शाम को अपने जानवरों के साथ वापस आने वाली थी, लेकिन अब शाम गुजर चुकी थी। आसिफा जो थी वो अभी तक वापस नहीं आई थी। अब जो आसिफा की फैमिली वाले थे वो परेशान हो गए थे कि आसिफा अभी तक वापस क्यों नहीं आई है। वो निकल जाते हैं आसिफा को आसपास में ढूंढने। लेकिन अब जो आसिफा के फैमिली वाले होते हैं वो पुलिस स्टेशन जाते हैं आसिफा की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने। लेकिन जो पुलिस वाले थे वहाँ ढीले डाले कुछ काम करने वाले बेकार थे, कुछ काम करने वाले तो थे नहीं। अब इसी तरह दिन निकल जाते हैं। आसिफा की जो डेड बॉडी है वो हमें मिलती है जंगल में 7 दिन बाद 17 जनवरी को। आसिफा की जो बॉडी थी वो बैडली ब्लडेड और बीटन थी। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था बल्कि एक रिडिकुलस टॉर्चर था। आगे की फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आसिफा की जो बॉडी थी वो ऑटोप्सी के लिए भेजी। आगे जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें ये पता चला कि जो आसिफा थी उसे 7 दिन तक एक मंदिर के बेसमेंट में रखा गया था और वहाँ पे लगातार उसको 7 दिन तक एक ड्रग दी जाती थी जिसकी वजह से वो बेहोश रहती थी। और वहाँ पे उसका गैंग रेप हुआ और उसको खाने के लिए और पीने के लिए 7 दिन तक कुछ नहीं दिया। आप बस ये सोचो कैसे दरिंदे लोग होंगे वो, जिन्होंने इस छोटी सी बच्ची के साथ इतना गलत किया और उसे 7 दिन तक कुछ खाने और पीने के लिए नहीं दिया। खैर, अब जो ये केस था ये मीडिया में हाईलाइट हो चुका था और जो पूरे देश के लोग थे वो रोडों पे निकल चुके थे, आसिफा के लिए कैंडल मार्च कर रहे थे। और जो स्लैब्स थे वो सोशल मीडिया पे आसिफा के लिए एक ट्रेंड चला रहे थे जो कि था #जस्टिस फॉर आसिफा। आगे हमें इस केस में 8 एक्यूज्ड के नाम मिले जिन्होंने इस क्राइम को अंजाम दिया। मेन कॉन्स्पिरेटर जो मास्टरमाइंड था इस क्राइम का वो था संजय राम। उसके साथ इसमें इन्वॉल्व थे दीपक खजूरिया, एक पुलिस वाला था, परवेश कुमार एक लोकल रेजिडेंस था। उसके बाद तिलक राज और आनंद दत्ता दोनों पुलिस ऑफिसर थे और वो दोनों एविडेंस को छुपा रहे थे। और विशाल जंगोत्रा था जो संजय राम का बेटा था और एक और आदमी था जो संजय राम का रिश्तेदार ही था। तो आपने देखा कि आसिफा के फेवर में देश भर के लोग रैलीज, कैंडल मार्च और सोशल मीडिया पे हैशटैग्स चला रहे। लेकिन यहीं पे 2 बीजेपी के मिनिस्टर्स चौधरी लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा ये एक्यूज्ड के फेवर में रैलीज निकाल रहे। सीरियसली, इन्होंने उस बच्ची का मर्डर कर दिया और इनके फेवर में रैली निकाली जा रही है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों इनके फेवर में रैली निकाली जा रही है। खैर, तो 25 साल की सज़ा सुनाई और तिलक राज, आनंद दत्ता जो पुलिस ऑफिसर थे, इन दोनों को एविडेंस छुपाने के लिए 5-5 साल की सज़ा सुनाई। और जो विजय जंगोत्रा था, संजय राम का बेटा, उसे एविडेंस ना मिलने की वजह से छोड़ दिया गया। आप मुझे बताओ, जो आसिफा के साथ इन लोगों ने किया
और इन्हें जो सज़ा मिली क्या ये वर्थ इट थी इनके लिए? आप मुझे ये कमेंट में बताओ। तो ये था आज का केस। एक 8 साल की मासूम लड़की जिसकी ज़िंदगी का मजाक बनाया गया। एक दर्दनाक याद जो हमें बार बार ये याद दिलाती रहेगी कि जब तक सिस्टम, सोसाइटी और इंसानियत नहीं बदलेगी, ऐसे आसिफा जैसे केस बार बार होते रहेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, आगे नए केसेस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझे कोई केस रिकमेंड करना चाहते हैं तो मेरे इस इंस्टाग्राम पे जाके मुझे DM करें।